पढ़ेंगे ना वो टॉपिक होगा भूगोल सब्जेक्ट से होगा, और ये टॉपिक का नाम है पर्यावरण है, याद रखना पर्यावरण। तो इसको क्या करना बाबू, ध्यान से देखना सब कि पर्यावरण होता क्या है, ठीक है। बढ़िया से देखोगे ना तो बढ़िया से समझ में आएगा, ध्यान से देखना सब, ठीक। अब यहाँ पे देखो पर्यावरण है कि नहीं है, पर्यावरण शब्द लिख दिए हैं तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कि ये पर्यावरण होता क्या है। सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यावरण, पर्यावरण लिखा हुआ तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग अभी हम लोग क्या है पता नहीं है, नहीं जी। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई भी चीज है उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसके सबसे पहले मेन टॉपिक को हम लोग पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अर्थ को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अर्थ को जब हम लोग जान लेंगे तो पर्यावरण का मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलो, तो पर्यावरण को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। तो अगर दो भागों में हम लोग बांटेंगे तो हो जाता है परि और प्लस क्या होता है, आवरण हो जाता है, आवरण हो जाता है। बोलो नहीं, ध्यान से सुनो, ठीक है। जितना बोलने में समय बिताओगे ना उतना उतना क्या करोगे, इसको बढ़िया से देखोगे तो बढ़िया समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, पर्यावरण को हम लोग दो भागों में बांट दिए। तो दो भागों में बांटे तो पहला भाग आया तुम्हारा परि और दूसरा भाग क्या आया बाबू, आवरण आया। अब परि का मतलब क्या होता है, देखो परि का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, चारों ओर हो गया। परि का मतलब क्या हो गया, चारों ओर। आवरण का मतलब क्या होता है, घेरा होता है, याद रखना। आवरण का मतलब क्या हो गया बाबू, घेरा, ठीक है, क्या हो गया, घेरा हो गया, ठीक। तो परि प्लस आवरण, यानी परि का मतलब हो गया चारों ओर और आवरण का मतलब क्या हो गया, घेरा हो गया। तो हमारे चारों ओर से घिरे हुए वातावरण को ही हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हमारे चारों ओर से घिरे हुए वातावरण को ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और परिभाषा के तौर पे यहाँ पे देखो, परिभाषा के तौर पे देखो, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हमारे चारों ओर जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वह दिखाई दे रही है और चाहे वह नहीं दिखाई दे रही है, तो सभी के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। हमारे चारों ओर जितने भी वस्तुएं हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे चारों ओर जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वह दिखाई देगा चाहे वह नहीं दिखाई देगा, तो उसी के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कह रहे हैं बाबू, पर्यावरण कह रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ बताया जा रहा है दिखाई देने वाली, नहीं यहाँ पे हम बोले, यहाँ पे कुछ बोले ना, दिखाई देने योग्य, यहाँ पे देने वाली और न दिखाई देने वाली बात करते हैं, न दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाली हो गया। तो अभी हम परिभाषा में क्या बोले कि हमारे चारों ओर जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वह दिखाई देने वाली है चाहे वह नहीं दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, तो उसी के सम्मिलित रूप को हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो फिर से हम समझाएंगे। अब दिखाई देने वाली हम लोग बात करते हैं तो ये तुम्हारा मार्कर हो जाएगा, ये कपड़ा हो जाएगा, है कि नहीं है, पेड़ पौधा पानी, है कि नहीं है, झील झरना पहाड़ पर्वत, ये सभी क्या है, हम लोगों को दिखाई दे रही है कि नहीं है जी, दिखाई दे रहे हैं जी। अब चलो नहीं दिखाई देने वाली हम लोग बात करते हैं तो हवा को ले लेते हैं। हवा को हम लोग देखते हैं नहीं ना, हवा तो नहीं दिखाई देता है। अब सूर्य की प्रकाश की हम लोग बात करते हैं तो सूर्य का प्रकाश भी हमें क्या होता है बाबू, नहीं दिखाई देता है, हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक। तो चलो यहाँ पे हो गया दिखाई देने वाली, समझ में आया, पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत पठार हो गया। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं नहीं दिखाई देने वाली, तो हवा हो गया। तो इसी सभी के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कह रहे हैं, पर्यावरण कह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब हम लोग जहां पे हम लोग बैठे हैं, जहां पे हम लोग अभी मौजूद है, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो हमारे चारों ओर क्या है, बहुत सारी चीजें है कि नहीं है, है ना।
ये बोर्ड है, मार्कर है, ये कपड़ा है, यहाँ पे ये बॉल है, ये खंबा है, ये दीवार है कि नहीं है ना जी, है ना। तो हम लोग क्या है, इसी के आवरण से घिरे हुए हैं, इन्हीं सभी से घिरे हुए हैं, है कि नहीं है। जब इसी सब से घिरे हुए हैं तो इसी को हम कहेंगे बाबू पर्यावरण कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो, पर्यावरण में क्या होता है, दो चीज होते हैं, ठीक है। पर्यावरण में कितने चीज? दो चीज होते हैं। एक होता है जीवीय प्राणी, जीवीय प्राणी, और दूसरा जो होता है अजीवीय प्राणी होता है, अजीवीय प्राणी होता है। यहाँ पे ऐसे होगा। तो देखो पर्यावरण जो है ना, दो चीजों का क्या है, संसार है। पहला हो गया तुम्हारा जीवीय प्राणी हो गया, पहला हो गया तुम्हारा जीवीय प्राणी, और दूसरा क्या हो गया, अजीवीय प्राणी। ये दोनों का क्या है, समूह है या संसार है कह सकते हैं। अब देखो जीवीय प्राणी में क्या आएगा, जैसे हम लोग क्या है, जीवीय प्राणी है कि नहीं है। पेड़ पौधा की हम लोग बात करते हैं तो जीवीय प्राणी है कि नहीं है। जीव जंतु की बात कर लेते हैं, जानवरों की बात कर लेते हैं, तो वो सभी क्या है, जीवीय प्राणी है। बढ़िया समझ में आया ना जी। अब चलो अजीवीय प्राणी की हम लोग बात करते हैं, तो अजीवीय प्राणी में हम लोग बात करते हैं तो ये तुम लोग के सामने ये क्या हो गया, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, नहीं जी, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, हम लोग जो पहने हुए वो कपड़ा हो गया, ये स्टूल हो गया, ये बोतल हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, ये सभी क्या है, अजीवीय प्राणी है। पता है ना समझ में। तो इसी सभी के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कह रहे हैं बाबू, पर्यावरण कह रहे हैं, ठीक है। अब यही दोनों चीज मिलकर क्या बना रही है, पर्यावरण बना रही है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब चलो तुम लोगों के लेवल के हिसाब से क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे, तुम लोगों के लेवल से ही हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पर्यावरण के प्रकार, हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण के प्रकार, हम लोग देख लेते हैं। अभी तुम लोग को समझ में आएगी नहीं है, जीवीय प्राणी और अजीवीय प्राणी समझ में आया ना। अब देखो तो जब इतना समझ में आ गया ना, तो पर्यावरण के प्रकार को भी आसानी से समझ पाओगे सब। अब यहाँ पे देखो पर्यावरण में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया तुम्हारा प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण हो गया, और दूसरा तुम्हारा हो गया मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण हो गया। कोई दिक्कत बाबू किसी को नहीं ना है। अब देखो प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा हो गया तुम्हारा मानवीय पर्यावरण हो गया। तो प्राकृतिक पर्यावरण हम लोग किसको कहेंगे, तो यहाँ पे समझो, ये पेड़ हो गया, पेड़ पौधा हो गया, नहीं जी, यही ना है, पेड़ पौधा हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, झील झरना हो गया, झील झरना हो गया, मनुष्य हो गया, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, जीव जंतु। कोई दिक्कत किसी को? तो यही सब मिलकर क्या बना रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण बना रहा है। बात है समझ में कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा वस्तु जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, मनुष्य ने क्या किया है, नहीं बनाया है। पेड़ पौधा को मनुष्य बनाया, नहीं बनाया। ये जो नदी हो गया, तालाब हो गया, झील झरना हो गया, मनुष्य, जितने भी जीव जंतु है, इन सभी को किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया, यानी भगवान ने बनाया, ठीक है। तो इन्हीं सभी के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कह रहे हैं बाबू, प्राकृतिक पर्यावरण कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो बोलना, ठीक है, फिर से हम बताएंगे। तो यही हो गया प्राकृतिक पर्यावरण। अगर कोई पूछेगा, प्राकृतिक पर्यावरण अगर कोई पूछेगा कि क्या होता है, तो सिंपली सी बोलना है कि प्रकृति के द्वारा बनाए गए जितने भी वस्तु है, तो उसी वस्तुओं के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं बाबू, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा हो गया, नदी तालाब झील झरना पहाड़ पर्वत, बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे एग्जाम्पल में। अब चलो मानवीय पर्यावरण की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मानवीय पर्यावरण में हम लोग क्या आता है, मानवीय पर्यावरण में क्या आएगा, मानव बनाया है। कौन करा, गाय जी, गाड़ी वाले
कलम कॉपी हो गया नहीं जी, कलम कॉपी हो गया। ये वाहन हो गया नहीं जी, वाहन में यानी वाहन में क्या आएगा, बस ट्रेन जीप ये सब आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। बहुत सारा क्या है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल इतना सारा एग्जाम्पल है कि लिखते लिखते क्या हो जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक। तो पहले गौर से समझो उसको। तो मानवीय पर्यावरण में यही सब आता है ना जी। तो मानव के द्वारा जितने भी वस्तुएं बनाई गई है, मानव के द्वारा जितने भी क्या बनाई गई बाबू, वे वस्तुएं बनाई गई है, तो उस वस्तुओं के समूह को ही हम क्या कह रहे हैं, मानवीय पर्यावरण कह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। पर्यावरण फिर से हम बता दें कि हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं हैं जो दिखाई दे रही है या चाहे नहीं दिखाई दे रही है, तो उसी के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कह रहे हैं, पर्यावरण कह रहे हैं। नहीं, अब देखो पर्यावरण में दो चीजें आएंगे, पहला आएगा तुम्हारा जीवीय, पहला आएगा जीवीय प्राणी और दूसरा तुम्हारा आएगा अजीवीय प्राणी। और इसी के सम्मिलित रूप से ही क्या बन रहा है, पर्यावरण बन रहा है, ठीक है। अब पर्यावरण तुम्हारा दो प्रकार के हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण हो गया और तुम्हारा हो गया मानवीय पर्यावरण हो गया, यह न हुआ। अब प्राकृतिक पर्यावरण में हम लोग बात करते हैं तो पेड़ पौधा, नदी, तालाब, झील, झरना, यानी जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, तो उस वस्तुओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कह रहे हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मानवीय पर्यावरण की हम लोग बात करते हैं, तो मानवीय पर्यावरण में कॉपी कलम यानी मनुष्य के द्वारा जितने भी वस्तुएं बनाई गई है, तो उस वस्तुओं के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कर रहे हैं, मानवीय पर्यावरण कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं है। चलो आगे बढ़ जाए। अब देखो यहाँ पे ये प्राकृतिक पर्यावरण में, समझ गए ना, प्राकृतिक पर्यावरण में, ठीक है, एक आता है तुम्हारा, आता है वायुमंडल आ जाएगा, वायुमंडल आएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा आएगा जलमंडल आएगा, ठीक है। तुम्हारा क्या आएगा बाबू, जलमंडल आएगा, और इसके बाद तुम्हारा आएगा स्थल मंडल आएगा, ठीक है। क्या आएगा, स्थल मंडल आएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में ही ये तीन चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, ये चीजें हमें देखने को मिलता है। मान लो कि ये क्या है, वायुमंडल है, यहाँ पे लिख देते हैं वायुमंडल, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं तुम्हारा जलमंडल, जलमंडल हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया स्थल, स्थल मंडल हो गया, ठीक है। और जब ये तीनों चीजें मिलेगी ना बाबू जी, ये तीनों चीज क्या होगी, मिलेगी, तो एक नया मंडल का निर्माण होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव मंडल। याद रखना, क्या मंडल, जैव मंडल। और जैव का मतलब होता है जीव, जैव का मतलब क्या होता है, जीव होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया, और ये स्थल मंडल के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे। यानी यही तीनों मंडल मिलकर क्या बनाएगा, एक अलग मंडल का निर्माण करेगा, ठीक है। एक अलग मंडल का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव मंडल बोलते हैं। और जैव मंडल में हम लोग रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। जैव मंडल में हम लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पे जीवों को जीने के लिए सबसे पहली बात क्या चाहिए, बताओ तो। जीवों को जीने के लिए सबसे पहला वायु चाहिए, जल चाहिए, और क्या चाहिए, स्थल चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों चीज अगर नहीं रहे तो क्या होगा कि जीव का उत्पत्ति नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हमारा जो पृथ्वी है एक यूनिक प्लैनेट है, एक यूनिक ग्रह है, ठीक है। और इस यूनिक प्लैनेट में क्या है, ये तीनों चीजें पाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या है, हमारे पृथ्वी पर बाबू जीवों का अस्तित्व बना है। यदि बाय द वे मान लो कि हम लोग पास स्थल है, यदि जल नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। खूब मान लो 1 से 2 दिन जीवित रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, गाड़ी खुल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। मान लो कि स्थल भी है और जल भी है, अगर वायु नहीं रहेगा तो 1 सेकंड में नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक जीवित रहेंगे नहीं जी, उसके बाद क्या हो जाएगा, गाड़ी साफ हो जाएगा, खुल जाएगा नहीं जी।
तो जीवों को जीने के लिए क्या चाहिए? ये तीनों चीजें चाहिए और यही तीन चीज मिलकर क्या बनाता है? जीव मंडल का निर्माण करता है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब पूछेंगे क्वेश्चन तो बता दोगे सब? जी। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कितने अंग है, बता दोगे सब ना? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ना? तो आज के लिए क्या है बाबू, इतना ही है, ठीक है? उतना ही पढ़ना है हम लोगों को कि जितना हम लोग क्या कर सके, कैप्चर कर सके, ठीक है? उसके बाद अगला जो क्लास जो चलेगा इस वायुमंडल पे चलेगा। वायुमंडल जब खत्म हो जाएगा तो जल मंडल पे चलेगा और जल मंडल जब खत्म हो जाएगा तो अंतर मंडल चलेगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो चलो इसको क्या करो बाबू, तुम लोग नोट कर लो।